मैं अमिता भाटिया संवित शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज मैं 12th कॉमर्स के चैप्टर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से शुरू करूंगी, जो सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जीएसटी शुरू करने से पहले टैक्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं और क्यों लागू किए जाते हैं। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, प्रगतिशील, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी नेचर में होते हैं, यानी इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की इनकम कैसी है, वो अपने रेट पर लगेंगे ही लगेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी जो टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्टली सरकार को, सीधे सरकार को पे करते हैं, जिसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी पे तो कोई और करता है और शिफ्ट थर्ड पार्टी यानी कंज्यूमर पे कर दिया जाता है, जैसे सेल टैक्स, वैट और एक्साइज एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि टैक्सेस हम दें क्यों, कर लगाए क्यों जाते हैं, ताकि सरकार फाइनेंस इकट्ठा कर सके अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या है ये आर्थिक ज़रूरतें? अगर इनको जानना है तो थोड़ा पीछे चलते हैं। आप लोगों ने 9th-10th में ये पढ़ा होगा कि 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, जिनके जो काम सरकार के जो भी काम हैं वो 3 तरीके, अलग अलग तरीके की लिस्ट में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, जिसके अंदर सरकार सिर्फ केंद्र सरकार कार्य करती है, जैसे फॉरेन ट्रेड या मिलिट्री वगैरह। उसके बाद आती है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर वही काम होते हैं जो सिर्फ हर अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर करता है, जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, सैनिटेशन वगैरह हो गया। और एक तीसरी लिस्ट है जिसको कहते हैं कॉन्करेंस लिस्ट या फिर समवर्ती सूची, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे एजुकेशन। इसके अलावा भी कार्य हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इन कार्यों को करने के लिए सरकार को जो है ना फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जो टैक्सेस देते हैं वो अलग अलग रूप से सरकारों में डिवाइड होते हैं। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम जीएसटी करेंगे तब इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो टैक्सेस जो केंद्र सरकार को मिलते हैं। इनकम टैक्स सभी इनकम के ऊपर सिवाय एग्रीकल्चर के। कस्टम ड्यूटी, उसके अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडेड है। उसके बाद आती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी चीज़ों को प्रोड्यूस करने पे लगती है, ठीक है। उसके कॉरपोरेट टैक्स और कैपिटल वैल्यू वगैरह। उसके बाद अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इनकम जो ले सकती है एग्रीकल्चर के ऊपर। ये उस समय लागू नहीं किया गया था, लेकिन ये माना गया था कि आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस ले सकते हैं। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस लेना नहीं समझा। उसके बाद आता है लैंड रेवेन्यू, जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आता है। ड्यूटी ऑन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, ठीक है। ज़मीन अगर उत्तराधिकार में मिलती है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी बाकी सब चीज़ों के ऊपर प्रोडक्शन मिल में देने वाली एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार लेती है। पर उसके अलावा लिक्वर यानी शराब, ओपियम यानी अफीम या और किसी नारकोटिक ड्रग्स जो उसी स्टेट में पैदा होते हैं, उपजाए जाते हैं वो या बनाए जाते हैं, उनके ऊपर लिया जाने वाला टैक्स केंद्र सरकार लेती है। इन सब चीज़ों के अलावा ये प्रावधान भी था कि आगे भविष्य में कभी भी किसी भी नए टैक्स की ज़रूरत पड़ती है तो सेक्शन 95 के अंडर में सिर्फ केंद्र सरकार को ये अधिकार होगा कि जो है ना वो टैक्सेस ले सके। जैसे कि और ऐसा हुआ भी है, सरकार 1995 में सरकार को लगा
कि सर्विस टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने सर्विस टैक्स लगाया था। हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग तरीके के टैक्सेस देखे थे। अब हम जीएसटी पर आते हैं। उससे पहले आपको बता दें टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर होता है। टैक्सेस सेलेक्टेड रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, और ड्यूटीज़ उसमें मल्टीपल रेट्स लगते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई जो 0 से लेकर 400% तक होती है। जीएसटी एक टैक्स है, ठीक है, ना कि ड्यूटी। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स ये शुरू हो गए थे 1986 में राजीव गांधी के अंडर में, लेकिन उनको लागू करने में 10 साल लग गए, और वो लेवी हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ये एप्लीकेबल है पूरी इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। अब बारी आती है कि हम टैक्स दें ही क्यों, ठीक है, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। तो हम उसके लिए पढ़ते हैं टैक्सेबल इवेंट्स क्या होते हैं। टैक्सेबल इवेंट्स वो इवेंट जिनके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इनकम अर्न की जाती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स दिया जाता है। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दी जाती है। और अगर वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो उसको जीएसटी कहते हैं, सप्लाई यानी आपूर्ति। अब अगर हम इस सप्लाई को देखेंगे तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट राज्यांतरिक और इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय। पहले हम राज्यांतरिक को देखेंगे तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे लोकेशन एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो, जहाँ पर सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जहाँ पर चीज़ सप्लाई की गई दोनों एक हों, यानी वस्तु की आपूर्ति एवं प्राप्ति दोनों एक ही राज्य या संघ क्षेत्र में होते हैं, उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। और इंटर स्टेट में अगर वस्तुओं की आपूर्ति और प्राप्ति अलग अलग राज्यों में या फिर संघीय क्षेत्र में होते हैं। इसको जब हम आगे देखते हैं, इन दोनों को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंट्रा स्टेट के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लागू होता है, और इंटर स्टेट में सिर्फ एक टैक्स लागू होता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी माने सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी और यूटीजीएसटी यूनियन जीएसटी। यूटीजीएसटी को हम पढ़ें तो मैं बता दूं, अपने स्टेट में, अपने देश में 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इनको उसी क्रम से पढ़ा जाए जिस क्रम से यहाँ लिखा हुआ है। दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में एसजीएसटी लागू होता है और बाकी की सभी यूनियन टेरिटरीज़ में यूटीजीएसटी लागू होता है। ये रेट्स तो सेम होते हैं, सिर्फ इनको अलग अलग बोलते हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी में एसजीएसटी क्यों लागू होता है, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी इनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट यानी विधानसभा है, और ये अपना राजकाज स्टेट गवर्नमेंट की तरह ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर एसजीएसटी लागू होती है। और बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लागू होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी लागू होता है। अब बारी आती है आईजीएसटी की। आईजीएसटी मैंने आपको बताया था कि ये 2 अलग अलग राज्यों या एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में लिया जाता है। इस टैक्स को कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट दोनों में होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और वो स्टेट जहाँ पर गुड्स भेजे गए हैं। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। जहाँ से सप्लाई हुए उनको नहीं मिलता, बल्कि जिनको भेजा गया है उनको ये कलेक्टेड टैक्स मिलता है। अब आईजीएसटी इसके अलावा 3 और चीज़ों में लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लागू होता है। उसके बाद आता है बाय अथवा टू, यानी भेजा गया है या प्राप्त हुआ है, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं? ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर या सप्लाई केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किए जाते हैं।
ये हमको फॉरेन करेंसी देते हैं, इसलिए इन एरियाज़ को कई चीज़ों में टैक्स फ्री कर रखा है, इसलिए इनके ऊपर IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स लागू होता है। तीसरी जगह है जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को किसी भी वस्तु या सेवाओं की सप्लाई होती है, वो जगह उन पर IGST लगता है। ये तो हमको समझ में आ गया कि GST किस तरीके से लागू होता है। अगली क्लास में हम लोग GSTN नंबर और रजिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। के अंडर में रजिस्ट्रेशन को समझेंगे। GST का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रशासनिक ढांचा अलग अलग है, जैसे CGST, IGST, UTGST और SGST, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन सिंगल पोर्टल विंडो यानी एक ही ऑनलाइन के अंदर में पंजीकरण करना होता है और एक ही ऑनलाइन विंडो में रिटर्न भरते हैं। रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड के ऊपर बेस्ड होगा। GST रजिस्ट्रेशन 15 नंबर का होगा कुछ इस प्रकार। पहले 2 नंबर 1 और 2 स्टेट कोड के होंगे। 3 से लेकर 11 नंबर तक पैन कार्ड नंबर होंगे। 12 और 13 नंबर एंटिटी कोड होगा, जो एक पर्टिकुलर फर्म और एक पर्टिकुलर पर्सन की एंटिटी को बताएगा। 14 नंबर ब्लैंक छोड़ा गया है, खाली। अगर भविष्य में किसी ज़रूरत में नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें लगाएंगे। और 15 नंबर चेक के लिए लगाया गया है, जो GST मेंबर्स चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर 1 और 2 नंबर स्टेट कोड, 3 से लेकर 11 नंबर तक पैन कार्ड नंबर, 12 और 13 एंटिटी कोड है, 14 नंबर ब्लैंक छोड़ा गया है और 15 नंबर चेक पर। का प्रोसीजर, वो फर्म जो ऑलरेडी चल रही थी, जो पहले से ही वैट या CST के अंडर में रजिस्टर्ड थी, वो ऑटोमेटिकली GST के अंडर में रजिस्टर हो जाएंगी और उनका GST पोर्टल पर उनका पंजीकरण उपलब्ध हो जाएगा और उनका GSTN नंबर जनरेट हो जाएगा। जो न्यू फर्म्स हैं या नए व्यवसायी हैं, वो GST पोर्टल पर रजिस्टर हो सकते हैं। GST पर रजिस्टर होने के लिए उन्हें निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, अगर सोसाइटी ट्रस्ट है तो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या और कोई फर्म है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दूसरी चीज़ उनको देनी होगी अपने मेन ऑफिस, फर्म के ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, जो ओनरशिप हो सकता है या रेंटल फॉर्म में हो सकता है, यानी मालिकाना हक या किराएनामा जमा कराना पड़ेगा। और अगर कोई सोल प्रोपरेटर है, पार्टनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उन्हें अपने फ़ोटो साथ में पंजीकरण साथ में भिजवाने पड़ेंगे। GST इस सभी इंफॉर्मेशन को स्टेट ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फर्म रजिस्टर हो जाएगी GST के अंडर में, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो इनसफिशिएंसी इन्फॉर्म हो जाएगी, और जब डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा, तब क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगा, तब वो फर्म अपने आप रजिस्टर हो जाएगी और उन्हें अपना GSTN नंबर मिल जाएगा। अब हम ये कि कौन कौन सी फर्म GST के अंडर में आती हैं, कि GSTN किन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। GST सभी गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है सिवाय शराब के। शराब पर वैट देय होगा। बिजली पर बिजली शुल्क देय होती है। रियल एस्टेट, उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है। तंबाकू उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लागू होती है। अब हम रिटर्न भरने की बात करते हैं। जब हमारा काम हो जाता है तो हम रिटर्न्स मंथली देते हैं। हर महीने हर फर्म को अपनी रिटर्न देनी पड़ती है। सेल्स रिटर्न हर महीने की 10 तारीख तक दे दी जाती है। सेक्शन 25 के अंडर में। सेक्शन 26 के अंडर में परचेज की रिटर्न हर महीने की 15 तारीख तक दे देनी पड़ती है, और सेक्शन 27 के अंडर में हर महीने की सेल और परचेज रिटर्न हर महीने की 20 तारीख तक दे दी जाती है। सेक्शन 25 और 26 में लेट होने पर 100 रुपये पर डे या मैक्सिमम 5000 और 0.25% ऑफ सेल, जो ज़्यादा है, पे करनी पड़ती है। इसके अलावा GST में आप
अगले वर्ष ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अगली क्लासेस में आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन और आंसर्स PDF फॉर्म में बताऊंगी।